दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर वह सच ना होता तो मैं खुद इस कहानी पर यकीन नहीं करता। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, रात का कुप अंधेरा है, चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। अचानक एक मां के फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है और सिर्फ उस मैसेज में 5 शब्द थे। उस 5 शब्दों में कुछ ऐसा लिखा था जिसने एक पल में एक हंसते खेलते परिवार की कहानी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। वो 5 शब्द थे, अब हम वापस नहीं आएंगे। उस रात उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसने एक रक्षक को इतना असंतुलित बना दिया? यह घटना खत्म होने से पहले 4 लोग हमेशा के लिए जा चुके थे, जिनमें से एक ने दुनिया भी ठीक से नहीं देखी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो इंसान पूरे देश की हिफाजत की कसमें खाता था, वही इस पूरे रहस्यमयी घटना का सबसे बड़ा राजदार निकला। अब जरा सोचिए, अगर आप उस परिवार की जगह होते जिन्हें आधी रात को यह मैसेज मिलता, तो आप क्या करते? 15 अगस्त की वो सुबह जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब मुंबई के एक बेहद सुरक्षित इलाके में एक ऐसा दरवाजा खुला जिसके पीछे की सच्चाई ने बड़े बड़े पुलिस अफसरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं आपको उस घटना के तह तक ले जाऊंगा, उन अनसुलझे सवालों से रूबरू कराऊंगा और उस फोन का वो राज बताऊंगा जो घटना से ठीक पहले हमेशा के लिए मिटा दिया गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस कहानी के आखिरी पलों में जो खुलासा होगा वह आपको गहराई से सोचने के लिए काफी है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक छोटा सा गांव बसता है जिसका नाम है ककराना। यह वह गांव है जहां की मिट्टी में देश प्रेम बसता है, जहां हर दूसरे घर का बेटा देश की सरहद पर या समंदर की लहरों के बीच भारत मां की रक्षा कर रहा है। और इसी गांव की पगडंडियों पर दौड़ते हुए बड़ा हुआ था हमारा मुख्य किरदार पूर्णमल मेहरा। पूर्णमल के पिता शंभू दयाल मेहरा गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। दिन भर तराजू के पल्लों पर सामान तौलते हुए शंभू दयाल ने हमेशा यही सपना देखा था कि उनके बेटे एक दिन वर्दी पहनकर इस गांव का नाम रोशन करेंगे। उनका बड़ा बेटा ब्रिजलाल पहले ही सेना में भर्ती होकर पिता का सीना चौड़ा कर चुका था। साल 2015 का वो दिन शंभू दयाल की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था, जब उनके मंझले बेटे पूर्णमल ने जोधपुर से भारतीय नौसेना की वर्दी पहनी। एक साधारण से परिवार का लड़का अब समंदर की लहरों से बात करने वाला था। गांव वाले पूर्णमल की मिसालें दे रहे थे। वह जब भी छुट्टियों में गांव आता तो उसका व्यवहार इतना सुलझा हुआ और शांत होता कि कोई भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। लेकिन असल में जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या किसी ने सोचा था कि जिस वर्दी को देखकर गांव के बच्चे सैल्यूट करते थे, उसी वर्दी वाले इंसान के भीतर एक ऐसा मानसिक तनाव पल रहा था जिसकी भनक उसके सगे बाप को भी नहीं लगी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। साल 2020 आ गया। पूर्णमल अपनी जिंदगी में पूरी तरह सेटल हो चुका था। परिवार ने उनकी शादी सीकर जिले के खंडेला की रहने वाली एक बेहद खूबसूरत और संस्कारी लड़की ओमा से तय कर दी। ओमा के घर आने से मेहरा परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई थी। ओमा एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी जिसने बहुत ही कम वक्त में पूरे घर को अपना बना लिया था। शादी के कुछ वक्त बाद ही उनके आंगन में एक बेटे की किलकारी गूंजी जिसका नाम यश रखा गया। नन्हा यश जब अपने दादा की उंगली पकड़कर किराने की दुकान पर बैठता था तो शंभू दयाल को लगता जैसे दुनिया की सारी दौलत उन्हें मिल गई हो। और अभी कुछ ही महीने पहले इस परिवार में खुशियों ने एक बार फिर दस्तक दी। ओमा ने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। एक भरा पूरा परिवार जिसे देखकर कोई भी खुश हो जाए। पूर्णमल अपनी पत्नी ओमा, अपने नन्हे बेटे यश और एक बेहद छोटी सी मासूम बच्ची के साथ मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित नेवी नगर में रहने चला गया। नेवी नगर मुंबई का वो वीवीआईपी और हाई सिक्योरिटी जोन है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बड़े बड़े पेड़, शांत सड़कें और सरकारी क्वार्टर। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी कि इस वीवीआईपी सुरक्षा वाले इलाके के क्वार्टर के भीतर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ड्रामा लिखा जा रहा था जिसका अंत बेहद दुखद होने वाला था। 9 महीने पहले जब पूर्णमल अपने परिवार के साथ गांव आया तब सब कुछ एकदम सामान्य था। वो गांव के लोगों से मिला, अपने पिता के साथ बैठा, छोटे भाई मुकेश के साथ हंसी मजाक किया। किसी के भी दिमाग के किसी भी कोने में यह ख्याल नहीं आ सकता था कि यह पूर्णमल का अपने गांव का आखिरी दौरा होगा। इसके बाद जो होने वाला था वो किसी भी इंसान की सोच से बिल्कुल परे था। अगस्त का महीना शुरू हो चुका था। बारिश से भीगी मुंबई में नेवी नगर की वो इमारत बाहर से जितनी शांत दिखाई दे रही थी, अंदर का माहौल उतना ही तनावपूर्ण हो चुका था। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश और परिवार के लोगों से हुई पूछताछ में एक बात जो छनकर बाहर आई, उसने सभी के कान खड़े कर दिए। घटना से करीब 7 दिन पहले
ओमा के पिता मुंबई अपने बेटी से मिलने आए थे, लेकिन उस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ था जिसने घर की दीवारों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। ओमा के पिता अपनी बेटी को अपने साथ वापस गांव ले जाना चाहते थे। कमरे के भीतर उस दिन बहुत भारी बहस हुई थी। पूर्णमल की आवाज, जो हमेशा शांत रहती थी, उस दिन पूरी तरीके से सख्त हो गई थी। उसने अपने ससुर की आंखों में आंखें डालकर जो कहा, वह शब्द आज भी पुलिस की डायरी में दर्ज है। पूर्णमल ने कहा था, अगर ओमा आपके साथ जाना चाहती है तो बेशक जा सकती है, मैं उसे रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। अब जरा सोचिए, उस बंद कमरे में हवा कितनी भारी हो गई होगी। एक पिता अपनी बेटी को ले जाना चाहता है, एक पति अपनी पत्नी को जाने दे रहा है, लेकिन बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह सिर्फ आम घरेलू झगड़ा था या उस मानसिक उथल पुथल का धुआं था जो बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था? उस दिन के बाद ससुर वहां से चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गए जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। सच्चाई इतनी चौंकाने वाली थी कि जब परिवार ने पूर्णमल से संपर्क करने की कोशिश की तो एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ। 6 दिन पहले पूर्णमल की अपने गांव में बात हुई थी। आवाज में कोई खास घबराहट नहीं था, या शायद उसने अपने दर्द को बहुत गहराई में छिपा लिया था। लेकिन जैसे ही 13 अगस्त की तारीख आई, पूर्णमल का फोन बजना बंद हो गया। राजस्थान के उस छोटे से गांव में बैठे उसके छोटे भाई मुकेश ने एक बार फोन मिलाया। घंटी बजती रही पर किसी ने नहीं उठाया। 2 घंटे बाद फिर मिलाया गया, फिर वही लंबी घंटी। पूरा दिन बीत गया। 14 अगस्त का दिन आ गया। मुकेश की चिंता अब डर में बदलने लगी थी। उसने ओमा के नंबर पर कॉल किया, वह भी नहीं उठा। पिता शंभू दयाल ने खुद फोन मिलाया, लेकिन समंदर किनारे बसे उस शहर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। गांव के उस घर में चूल्हा नहीं जला था। मां की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। एक फौजी परिवार जानता है कि जब फोन नहीं उठता तो दिमाग में कितने अजीब ख्यालात आते हैं। उन्होंने नौसेना के हेडक्वार्टर में फोन घुमाया, अधिकारियों को बताया कि पिछले 3 दिन से उनके बेटे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वह जाकर चेक करेंगे कि आखिर बात क्या है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 14 अगस्त की वो रात मुंबई में शायद हल्की बारिश हो रही होगी। नेवी नगर के उस क्वार्टर के भीतर क्या चल रहा था यह कोई जानता नहीं था। क्या वहां कोई गंभीर बात हुई थी? क्या वहां कोई बहस हुई थी? या फिर सब कुछ एक गहरी खामोशी के बीच अंजाम दिया गया था? रात के करीब 11 बज चुके थे। ककराना गांव के सब लोग गहरी चिंता में सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। तभी अचानक पूर्णमल की मां के फोन की स्क्रीन रोशन होती है। एक बीप की आवाज गूंजती है। मुकेश लपक कर फोन उठाता है। यह पूर्णमल का मैसेज था। मुकेश ने जल्दी से स्क्रीन को देखा। उसे लगा कि भाई का कोई काम का मैसेज होगा या वह बताएगा कि यहां सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही मुकेश ने वह शब्द पढ़े, उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे, हलक सूख गया। स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा था कि अब हम वापस नहीं आएंगे। मुकेश अवाक रह गया। शंभू दयाल भाग कर आए। उस एक मैसेज ने उस छोटे से गांव के घर पर जो गहरा असर डाला, उसकी आवाज शायद मुंबई तक नहीं पहुंच सकती थी। उन्होंने तुरंत वापस फोन मिलाया, लेकिन अब वो नंबर हमेशा के लिए बंद हो चुका था। और तब वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 15 अगस्त की सुबह पूरा देश तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहा था। देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। इसी बीच नेवी नगर के उस क्वार्टर के बाहर नौसेना के कुछ अधिकारी और पुलिस स्टेशन के जवान वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने दरवाजा बाहर से खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने आवाज लगाई, पूर्णमल। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस के जवानों को अब समझ आ गया था कि अंदर कुछ बहुत गंभीर हो चुका है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मास्टर चाबी या अन्य तरीकों से उस भारी लकड़ी के दरवाजे को खोल दिया। अंदर कदम रखते ही जो नजारा नौसेना के उन अधिकारियों ने देखा, उसे वो अपनी पूरी जिंदगी में शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। कमरे के अंदर का दृश्य बहुत ही ज्यादा सन्न कर देने वाला था। और वहां भारतीय नौसेना का वो होनहार जवान पूर्णमल मेहरा अब हमेशा के लिए गहरी नींद में जा चुका था। वहां सब कुछ बिल्कुल शांत और ठहरा हुआ लग रहा था। पुलिस वाले अभी सदमे से उभरे भी नहीं थे कि उनकी नजर सामने रखे बिस्तर पर गई। बिस्तर की चादर पर वहां 3 लोग बिल्कुल शांत लेटे हुए थे। पूर्णमल मेहरा की पत्नी ओमा, जिसकी उम्र 26 साल थी। नन्हा यश, जिसके चेहरे पर अभी भी बचपन की वह मासूमियत जमी हुई थी। और वो घर की सबसे छोटी परी, जिसने तो अभी ठीक से आंखें खोलकर इस दुनिया को देखा भी नहीं था। चारों के चारों हमेशा के लिए अब इस दुनिया से जा चुके थे।
एक ही झटके में एक पूरा का पूरा परिवार बिखर गया था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह कानों में बज रही थी। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जब पुलिस ने कमरे की जांच लेना शुरू किया तो हर कदम पर रहस्य गहराता जा रहा था। सबसे पहला सवाल था कि कोई आखिरी संदेश कहां है। पुलिस ने पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा, अलमारी के कपड़े निकाल दिए, किताबों के पन्ने पलट लिए, बिस्तर के नीचे देख लिया, लेकिन एक कागज का टुकड़ा तक नहीं मिला। इतनी बड़ी घटना, एक पूरा परिवार चला गया, लेकिन कोई वजह लिखकर नहीं छोड़ी। ऐसा क्या हो सकता है? और दूसरा और सबसे बड़ा झटका पुलिस को तब लगा जब उन्होंने ओमा और बच्चों के साथ हुए इस हादसे का कारण जानने की कोशिश की। वहां के हालात काफी उलझे हुए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह सब किसी सोची समझी बात का नतीजा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरी फोरेंसिक टीम ने घर का कोना कोना छान लिया, लेकिन उन्हें वहां ऐसा कोई भी संदिग्ध सामान या सबूत नहीं मिला जो इस पहेली को सुलझा सके। अगर किसी माध्यम से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था तो वह चीज कहां गई? और पूर्णमल जो खुद एक फौजी था, उसने इतनी शांति से यह सब कैसे किया कि पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी। लेकिन असल में जो हुआ वो सुनकर पुलिस अधिकारियों का दिमाग भी पूरी तरीके से उलझ गया। जब तफ्तीश करने वाली टीम ने पूर्णमल और ओमा के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लिया तो एक ऐसी बात सामने आई जिसने इस केस को एक बेहद रहस्यमयी जांच में बदल दिया। दोनों के मोबाइल फोन पूरी तरह से फॉर्मेट किए हुए थे। जी हां, सही सुना आपने। घटना से ठीक पहले पूर्णमल ने अपना और अपनी पत्नी का फोन उठाया, उसका सारा डाटा, सारे कॉन्टेक्ट, सारे व्हाट्सएप चैट्स, फोटो, वीडियो सब कुछ डिलीट कर दिया और फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दिया। अब जरा सोचिए, एक इंसान जो ऐसा कदम उठाने जा रहा है, उसे फोन का डाटा डिलीट करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो ऐसा क्या था जो पूर्णमल नहीं चाहता था कि पुलिस या दुनिया के सामने आए? क्या कोई तीसरा इंसान था जो उन्हें परेशान कर रहा था? क्या लव अफेयर का कोई एंगल था? क्या उस फोन में उन झगड़ों की कोई रिकॉर्डिंग थी जो उनके बीच होते थे? या फिर उस फोन में किसी ऐसे राज का पर्दाफाश था जिसे छिपाने के लिए पूर्णमल ने यह अकल्पनीय कदम उठाया? पुलिस के साइबर एक्सपर्ट अब उस डिलीट हुए डाटा को रिकवर करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, क्योंकि वह फोन ही इस पूरी रहस्यमयी पहेली की इकलौती चाबी है। यह बात किसी को नहीं पता थी कि पूर्णमल पिछले कुछ समय से मानसिक तौर पर बहुत परेशान चल रहा था। पुलिस की अंदरूनी तफ्तीश में यह बात निकलकर सामने आई कि पूर्णमल का किसी बात को लेकर इलाज चल रहा था। वो घोर अवसाद में था। जब यह मानसिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, जब वो अपनी 20 दिन की छुट्टी पर था, और इसी छुट्टी के दौरान वो बातें हुई जिन्होंने उसके सोचने समझने की ताकत को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। जब ससुर ने ओमा को ले जाने की बात कही तो शायद पूर्णमल के अंदर का वो इंसान टूट गया जिसे लगता था कि उसका परिवार ही उसकी दुनिया है। बच्चों को खोने का डर, पत्नी से अनबन, कोई ऐसी दिमागी दबाव जिसे वो किसी से साझा नहीं कर पा रहा था। एक फौजी जो किसी भी चुनौती से डरता नहीं है, वो अपने ही दिमाग के अंदर चल रही जंग में बुरी तरीके से उलझ गया था। अस्पताल में जब चारों की मेडिकल जांच की जा रही थी, तब बाहर खड़े पुलिस वालों की आंखें भी नम थी। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान थे कि कैसे एक पिता मानसिक दबाव में आकर ऐसा कदम उठा सकता है। शुरुआती रिपोर्ट में यह तो साफ हो गया कि पूर्णमल अब इस दुनिया को पूरी तरह से अलविदा कह चुका है। लेकिन ओमा और उन मासूम बच्चों के साथ असल में क्या हुआ था, इन सवालों के जवाब अब विस्तृत फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही मिल पाएंगे। इसके बाद जो होने वाला था वो हर एक हिंदुस्तानी को भावुक कर देने वाला था। मुंबई से उन चारों के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस और सेना के विशेष वाहनों के जरिए राजस्थान के लिए रवाना किया गया, और पीछे रह गया वो बंद कमरा जिसमें अब सिर्फ एक खामोशी और अनसुलझे सवालों की गूंज बाकी थी। जब यह काफिला राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ और गुढ़ा गर्जी थाने से काकराना गांव की तरफ बढ़ा तो पूरा माहौल बेहद गमगीन हो गया था। काकराना गांव जिसने हमेशा अपने बेटों को ढोल लगानों के साथ वर्दी में विदा किया था, आज उसी गांव की सड़कों पर एक भारी सन्नाटा पसरा था। जैसे जैसे सेना का ट्रक गांव के करीब आ रहा था, हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग अपने छतों पर, सड़कों के किनारे खड़े हो गए थे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, सिर्फ सुसुकने और रोने की आवाजें आ रही थी। तिरंगा यात्रा के साथ जब वो वाहन शंभू दयाल के घर के दरवाजे पर रुका तो जो नजारा दिखा उसने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। सच्चाई इतनी हृदय विदारक थी कि जब पार्थिव शरीर को नीचे उतारा गया तो पूर्णमल की बूढ़ी मां अपने होश खो बैठी। वो बेसुध हो चुकी थी। उसने एक साथ 4 लोगों को अपने आंगन में देखा, एक जवान बेटा, एक हंसती खेलती बहू और 2 ऐसे मासूम बच्चे जो हमेशा के लिए अब इस दुनिया से
जा चुके थे। दादी ने जब अपने नाती पोतों को सफेद कपड़ों में देखा तो वह जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें संभाला नहीं जा रहा था। मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, यह सवाल उस घर से लगातार निकल रहा था। अंतिम संस्कार तक का वह सफर ऐसा था मानो पूरा गांव गहरे दुख में डूब गया हो। पूर्णमल मेहरा के पार्थिव शरीर को सेना के जवानों ने गार्ड्स ऑफ ऑनर दिया। उन्हें आखिरी सलामी दी गई जिसने देश की सेवा की थी। पूर्णमल मेहरा के पार्थिव शरीर को देखने के बाद साफ पता चल रहा था कि उसने मानसिक तनाव में अपना सब कुछ खो दिया था। सेना के अधिकारियों ने जब वो राष्ट्रध्वज, वो तिरंगा शंभू दयाल के कांपते हुए हाथों में सौंपा तो उस बूढ़े पिता की आंखें पत्थर हो चुकी थी। एक पिता जिसने अपने बेटे को देश के लिए सौंपा था, आज उसी बेटे के उठाए गए कदम के बोझ तले दबा जा रहा था। वो तिरंगा जो शहादत का प्रतीक होता है, आज एक ऐसी विदाई का गवाह बनता जा रहा था जिसे भूल पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अंतिम संस्कार का वक्त आया तो एक बहुत ही भावुक फैसला लिया गया। पूर्णमल और ओमा को एक ही साथ अंतिम विदाई दी गई। जो पति पत्नी जिंदगी के तनाव में एक दूसरे से इतनी दूर हो गए, आज वह दोनों एक साथ इस दुनिया से जा रहे थे। पूर्णमल के छोटे भाई मुकेश ने जब कांपते हाथों से अंतिम रस्में निभाई तो वहां खड़े हजारों लोगों के दिल भारी हो रहे थे। और वह दोनों बच्चे, वो नन्हा सा यश और वो घर की सबसे छोटी परी, उन्हें परिजनों और गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ विदा किया। जब उन मासूमों को मिट्टी में सौंपी जा रही थी तो वहां मौजूद पुलिस वालों की आंखें भी छलक उठी। उन बच्चों ने तो अभी अपनी जिंदगी के सफर की बस शुरुआत ही की थी। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि जिस पिता की उंगली पकड़कर वह चलना सीख रहे थे, वही साया एक दिन हमेशा के लिए उनसे बहुत दूर चला जाएगा। और इसके बाद वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव वालों के बीच तरह तरह की बातें होने लगी। हर चौक चौराहे पर एक ही चर्चा थी, पूर्णमल ऐसा नहीं था, उस पर किसी बड़े अफसर का दबाव जरूर होगा। क्या उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था? क्या यह सच में मानसिक तनाव में था या फिर नहीं? या फिर कोई बहुत गहरी साजिश थी जिसने इस पूरे परिवार को रास्ते से हटा दिया? गांव के लोगों के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है इस मामले की उचित जांच होनी चाहिए। आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को मिलकर इस गुत्थी को सुलझाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस बात को मान नहीं पा रहा है कि एक सुलझा हुआ इंसान इतना मानसिक रूप से परेशान आखिरकार कैसे हो सकता है। यह सिर्फ एक परिवार का जाना नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको उस सच से रूबरू कराना था जो हमारे समाज की चकाचौंध के पीछे कहीं छिप जाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब इतने अकेले हो गए हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है या हमारे बगल में बैठे इंसान को भी पता नहीं होता। डिप्रेशन, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह, यह वह समस्याएं हैं जो अंदर ही अंदर इंसान की सोचने समझने की ताकत को पूरी तरीके से कमजोर कर देती है। हम कैरियर बनाने में, पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही लोगों से बात करने का वक्त हमारे पास नहीं होता है। पूर्णमल के दिमाग में जो भी चल रहा था, अगर उसने वह बातें अपनी पत्नी से, अपने पिता से या किसी डॉक्टर से साझा की होती तो शायद आज का कराना गांव में यह मातम नहीं होता। शायद आज वह बच्ची ही अपनी मां की गोद में खेल रही होती, चहक रही होती। अगर आपको कभी भी लगे कि आप अंदर से परेशान हैं, आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो प्लीज और प्लीज कोई भी कदम उठाने से पहले किसी अपनों से बात जरूर कीजिए। किसी काउंसलर या डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि कोई भी परेशानी आपकी या आपके परिवार की जिंदगी से बड़ी कभी नहीं हो सकती। आपका एक फैसला आपके पीछे छूट गए लोगों को ताउम्र के लिए गहरे दुख में डाल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें। अगर यह कहानी और मेरा यह मैसेज आपके दिल तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह जागरूकता और लोगों तक पहुंच सके। सच्ची और जानकारी से भरी घटनाओं पर आधारित किस्सों के लिए चैनल जनतक न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।